Today we will see the numerical question number 5 का A। अब A में हमें सबसे पहले गिवन को यहाँ पर राइट डाउन करना है। The given information is the time taken by the object to reach the ground. T ये 5 सेकंड दिया है न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल को मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि न्यूमेरिकल में क्या है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल में ये बताया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर है। एक प्लैनेट है, प्लैनेट के सरफेस से 5 मीटर की हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रुका है और ये ऑब्जेक्ट उस हाइट से छोड़ा जा रहा है। छोड़ने के बाद में डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट प्लैनेट की ओर आएगा, ग्राउंड की ओर आएगा और ग्राउंड तक पहुंचने में इसको 5 सेकंड का समय लग रहा है। इट मींस टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। कितनी हाइट है? द हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट रिलीज 5 मीटर। जितनी हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जा रहा है वो हाइट 5 मीटर की है। हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस प्लैनेट पर कितनी रहेगी, g की वैल्यू कंसीडर करना है। g ये एक्सीलरेशन है तो g मींस a कैलकुलेट करना है, हमें g कैलकुलेट करना है। और ये हमारी चौथी इंफॉर्मेशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दी नहीं है, दिया नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें इसको समझना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट पर है यानी रुका हुआ है, छोड़ा जा रहा है वहां से। छोड़ने के बाद में उसमें मोशन आ रहा है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट कैसा था? रुका हुआ था। An object released from a height of 5 meter and it takes 5 seconds to reach the ground. The height of the object from which it is released 5 meter. तो ऐसी चारों इंफॉर्मेशन हमें मिल गई और ये इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। नाउ अब देखो अभी यहाँ ये गिवन इंफॉर्मेशन का सेट तैयार हुआ। इस सेट के अंदर में सबसे पहले s देखो, ये s मींस द हाइट from which the object release, height यानी distance means s और यहाँ s की वैल्यू 5 मीटर है। ठीक है ना? तो हमें s दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, a दिया है न्यूमेरिकल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मींस a, t दिया है और u दिया है। जब s a t u ऐसी क्वांटिटीज अगर आपको मिलती है, 4 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, बाकी 3 क्वांटिटी दी हुई है, तो ये जो सेट तैयार होता है इस सेट को कहा जाता है अ सेट ऑफ सातु। और सातु का सेट अगर तैयार होता है तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ता है। हमने 9 में स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने इन इक्वेशन को तैयार किया था, ये हमने स्टडी किया है। तो कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है? अगर सेट सातु का तैयार होता है गिवन में तो सेकंड इक्वेशन, वातु का तैयार होता है फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, वातु का सेट अगर तैयार होता है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर वासु का सेट तैयार हो रहा है, वासु मींस फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड देन इनिशियल वेलोसिटी, वासु। अगर वासु का सेट तैयार होता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें यूज करना पड़ता है। यहाँ पर गिवन में सातु का सेट तैयार हो रहा है और सातु का सेट तैयार हो रहा है, इसीलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करेंगे। सो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस इक्वेशन में u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 into t दैट इज 0 और 0 हो जाने की वजह से हम इस टर्म को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब 2 को इस साइड में लेकर जाओ तो इक्वल की इस साइड में ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 into s इज इक्वल्स टू gt स्क्वायर। 2s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब t स्क्वायर को इधर लेकर जाना है क्योंकि g कैलकुलेट करना है। So 2s divided by t square is equals to g. It means g is equals to 2s divided by t square. So g is equals to 2 into 5 divided by 5 square. 2 into 5 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10 divided by 25
10 डिवाइडेड बाय 25। तो हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाया 0 देकर एक 0 बढ़ जाता है, आपको पता ही है 100 डिवाइडेड बाय 25, 100 को 25 से अगर डिवाइड किया तो 4, so 0.4 meter per second square is the value of acceleration due to gravity on that planet. So write the verbal answer. The value of g on that planet is 0.4 meter per second square. So in this way we have to solve this numerical. Now we will see the third means C numerical of question fifth. इसी फिफ्थ क्वेश्चन का हमें सी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। डी लॉजिकल क्वेश्चन था, हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया इसके पहले के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे पीछे आ सकता है वीडियो, बट हमने बी जो है क्वेश्चन फिफ्थ का बी, ये लॉजिकल क्वेश्चन ये पहले ही सॉल्व किया है। अब आता है सी। अब हमें सी को कैलकुलेट सी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सी लाइट होकर बराबर आ रही। सी सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। एक ऑब्जेक्ट का मास और वेट अर्थ पर 5 kg और 49 न्यूटन है। इट मींस मास 5 kg एक ऑब्जेक्ट का और उसी ऑब्जेक्ट का मास 49 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पर। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मून पर उनकी वैल्यूज कितनी रहेंगी। डेफिनेटली आपको पता है कि मास नेवर चेंज। अब मास कभी चेंज नहीं होता, जो कुछ भी होगा वो क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। सो हमें मास कितना मिलेगा, मून पर भी उस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg मिलेगा और वेट कितना मिलेगा, वेट में चेंजेस आएंगे। अब आगे देखो, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 है, 6 टाइम लोअर है। हमें डायरेक्टली 49 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो वी विल सॉल्व इट हियर। मास on earth, mass on earth me, ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 5 kg, वेट ऑन अर्थ W on earth WE 49 न्यूटन। We know that mass never change. Mass never change. Hence, on moon, the mass of object will be mass of object on the moon will be कितना रहेगा 5 kg as it is. Then weight, so weight मून पर हमें कैलकुलेट करना है। so weight is a product of mass into acceleration due to gravity, बट डायरेक्टली हमें इसे सॉल्व, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व गिवन इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट कर लेंगे हम।
सो डायरेक्ट करेंगे मीन्स हमारे पास में दूसरी इंफॉर्मेशन है. द इंफॉर्मेशन इज वैल्यू ऑफ G on moon is 1/6 as compared to the value of G on earth. G के कंपैरिजन में GM 1/6 है. So weight of the object on the moon is acceleration due to gravity at moon into mass of the object. So Wm is equals to Ge divided by 6 into mass 5. अब हमें अर्थ के कंपैरिजन में कंसीडर करना है कि G की वैल्यू अर्थ पर 9.8 है डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5. तो कैलकुलेट करो. 9.8 इंटू 5 मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ. 9.8 इंटू 5 5 into 8, 5 8s are 40, remainder 4, 5 9s are 45, plus 4 that is 49. एक डिजिट के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट लेना है. 49 and divided by 6. अब हमें 49 को 6 से डिवाइड करना है. ये 6 49 8 times 6 8s are 48. रिमाइंडर इज 1. अब रिमाइंडर 1 आया, डेसिमल पॉइंट दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया. 6 1 जा 6, द रिमाइंडर इज 4. एक जीरो बढ़ गया, अगेन 6. बस हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लाना है. सो द आंसर इज 8.16 न्यूटन. So weight of that object at moon is 8.16 Newton. So 8.16 Newton is the answer of this question. So in this way we have to solve this numerical. Now we will see the next numerical of this topic, D. So we will see it after few seconds. Stop.